नमस्कार दोस्तों, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर बाय भूमिदार बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये क्वेश्चन है आपका कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, तो उन पे उनके रिस्ट्रिक्शंस के लिए आपका क्या आपका जो है उन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी भूमि को। देखिए, ये क्वेश्चन को समझाने से पहले इसका एसेंस थोड़ा बहुत समझ लीजिए। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वो कहता है कि हम जो है कोई भी लॉ बना सकते हैं, मतलब जो कि क्या कहते हैं आपके समानता के अधिकार के यानी कि से बियॉन्ड हो, ठीक है। उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, हम बियॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। या उससे थोड़ा प्रोटेक्टिव नेचर का हो, ठीक। तो प्रोटेक्टिव नेचर का क्यों है? क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल इंटाइटलमेंट्स हैं, कुछ आपके ऐतिहासिक परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिनमें कि ये कहा गया है और ये एविडेंट भी है कि जो है जाति विशेष का जो है शोषण हुआ था। तो उस शोषण को निराकार करने के लिए, उस शोषण को आकार में लाने के लिए, तो हम जो है 1950 में हमने एक आर्टिकल आपका इंट्रोड्यूस कराया था 15 क्लॉज 3। तो उसके थ्रू हम जो है 15 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 3, 4 एंड 5, दीज आर ऑल प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज इन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो उनके थ्रू हम ये करते हैं कि उनके लिए कुछ प्रोटेक्टिव क्लॉज बना देते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं उनके अधिकार को जो है जो हनन हो सकता था वो ना हो, ठीक है। क्योंकि वो शोषित वर्ग हैं, वो वंचित वर्ग हैं, तो उनके लिए हमने जो है एक ऐसी व्यवस्था तैयार की कि जिससे कि वो अपने अधिकार को सही से जो है इंटेल कर सकें, सही से उसका एंजॉयमेंट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड आपका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एंड यूपी रेवेन्यू कोड नाउ, तो इसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपका दी हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए भी है कि इनके राइट्स को आपका सेव किया जाए, इनके राइट्स को आपका बचाया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जनरल बेसिक हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम जो है इस क्वेश्चन का जो यूपी जेडीएलआर में या यूपी रेवेन्यू कोड में जो दे रखा है वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो restrictions on transfer by bhumidars of scheduled caste, तो सेक्शन 98 lays down restrictions on transfer by bhumidar belonging to scheduled caste. It provides that, क्या प्रोवाइड कराता है? No bhumidar belonging to scheduled caste should have the right to transfer by way of sale, gift, mortgage or lease any land to a person not belonging to scheduled caste except with the previous permission of the collector in writing। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों आपको कि जब आपका शेड्यूल जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट को ट्रांसफ़र तो कर ही सकता है, ये तो नॉर्मल है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब को तो ट्रांसफ़र कर सकता है, ये नॉर्मल है। बट शेड्यूल्ड कास्ट जो है अनदर पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकता है विद द परमिशन ऑफ कलेक्टर। और ये चीज़ शेड्यूल ट्राइब के केस में मना की गई है कि वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को ही कर सकता है और किसी बंदे को नहीं। तो ये आपका जो है कलेक्टर किन किन परमिशंस, किन किन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो है आपका क्या कहते हैं परमिशन ग्रांट कर सकता है, वो देख लेते हैं हम। तो कलेक्टर में गिव द परमिशन इन द फॉलोइंग कंडीशन, निम्न जो परिस्थितियां हैं उनमें जो है कलेक्टर चाहे तो एट हिज डिस्क्रिशन अपने स्वविवेक पे जो है परमिशन आपका ग्रांट कर सकता है। तो नंबर ए, द भूमिदार बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट हैज़ नो सर्वाइविंग आयर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 of section 108 और clause A of section 110 as the case may be, ठीक है। The Bhumidar belonging to a scheduled caste has settled or is ordinarily residing in the district other than that in which the land proposed to be transferred is situate, or in any other state for the purpose of any services or any trade, occupation, profession or business. Number C. The collector is for the reason prescribed satisfied it is necessary to grant the permission for transfer of land। तो अब इसका मैं जो है आपको लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है कि कलेक्टर जो है आपका अपने स्वविवेक पे ये कंडीशंस को देखते हुए आपका परमिशन ग्रांट कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट को कि आप जो है अनदर पर्सन को बेच दीजिए
जो शेड्यूल कास्ट का नहीं है। तो उसमें क्या क्या कंडीशन है? अगर भूमिदार जो है आपका शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, उसका कोई भी सर्वाइविंग आयर है नहीं, उनका कोई भी बच्चा नहीं बचा है, ठीक है, तो उनका कोई भी सर्वाइविंग आयर है नहीं, जैसा कि आपका सेक्शन 108 क्लॉज 2A में आपका दे रखा है उस हिसाब से, या फिर आपका 110 क्लॉज A में बता रखा है उस हिसाब से आपका अगर कोई आयर नहीं है, तो आप दूसरे किसी भी बंदे को जो दूसरी कास्ट का है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो भैया। उसके बाद सेकंड ये है आपका कि भूमिदार जो आपका शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग कर रहा है वो सेटल हो गया है, यानी कि वो कहीं और जाके रहने लगा है, या ऑर्डिनरी यानी कि साधारणता, या जो है जनरली वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आके रहने लगा है, ठीक है। और कौन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में? उस डिस्ट्रिक्ट से अलग जिसमें कि आपका लैंड जो है ट्रांसफ़र होनी है, यानी कि आपकी लैंड किसी और डिस्ट्रिक्ट में और आप रह कहीं और रहे हो, ठीक, या फिर किसी और स्टेट में आप रह रहे हो, ठीक है, किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी भी आप व्यापार के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए, आपका किसी भी आपके प्रोफेशन के लिए, या फिर आपका जो है बिजनेस चल रहा है उस वजह से आप बाहर रह रहे हैं, उस केस में आप जो है किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो कि आपका शेड्यूल कास्ट का नहीं है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखिए, इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको आर्टिकल 366, 25, 366, 26 उन डेफिनेशंस को पढ़ के 338A आर्टिकल, 338 और 341 आर्टिकल का रेफरेंस लेते हुए इस क्वेश्चन को देखो समड अप करना है, यानी कि आपको पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई कास्ट शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में कैसे होगी वो आपका प्रेसिडेंट निर्मित करता है, ये मैं पहले भी क्वेश्चंस में आगे बता चुका हूँ, ठीक है। आइए इसके बाद हम केस देख लेते हैं। ये जो केस दे रखा है, इसका केस का नाम है आपका राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, 2017, 135 RD और आपका 674। तो ये आपको ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी लिखते हो और आप फैक्ट नहीं मेंशन करते हो या सिर्फ रीजन लिखते हो, तब भी आपका जो है एप्लीकेबल होगा जजमेंट, ठीक है। तो कोई नाम अगर याद नहीं आ रहा है तो मेंशन ही ना कीजिए, बस उसको कोट कर दीजिए कि ऑनरेबल कोर्ट हैज़ मेंशन्ड ऐसे करके, तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोर्ट हेल्ड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि इस जो सेक्शन है ये सेक्शन 98 जो है इसका ऑब्जेक्ट है इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ भूमिदार बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी सेक्शन है, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेट मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये लॉ बनाया है, यानी कि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि आपका आर्टिकल 14 में एक सेकेंड टर्म जो दे रखी है ये उसको सेटिस्फाई करते हुए बनाया गया है। इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, एंड अप्लाइड इन द मैनर दैट इट बिकम्स डेट्रीमेंटल टू देयर इंटरेस्ट। तो हम इसको जो है उस वे में इंटरप्रेट नहीं कर सकते या अप्लाई नहीं कर सकते जो कि उनके इंटरेस्ट के डेट्रीमेंट हो या उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र बाय भूमिदार ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अभी हमने ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट का पढ़ा है, शेड्यूल्ड ट्राइब का बस थोड़ा सा डिफरेंट है बाबा। शेड्यूल्ड ट्राइब में ये है आप शेड्यूल्ड ट्राइब को ही कर सकते हो, बाकी किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते। इसमें कलेक्टर वाला डिस्क्रिमिनेशन वाली जो पॉइंट है वो गायब है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 99 प्रोवाइड कराता है दैट नो भूमिदार, जो आपका भूमिदार आपका शेड्यूल्ड ट्राइब से भैया जो बिलोंग करता है, शेल हैव द राइट टू ट्रांसफ़र, यानी कि उसके पास कोई राइट टू ट्रांसफ़र नहीं होगा बाय वे ऑफ सेल, ईदर बाय वे ऑफ सेल, either by way of gift, either by way of mortgage, either by way of lease, यानी कि न तो आपका बिक्री से, न तो आपका उपहार से, न आपका गिरवी से, न आपका पट्टे पे, तो आप इन चारों चीज़ों को नहीं दे सकते, ठीक है। एनी लैंड टू अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब, किसको? जो कि आपका कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है। तो सिंपली ये क्वेश्चन का आपका
आंसर यहाँ तक भी हो सकता है। अब उसके बाद सेक्शन 100 भी इसमें दे रखा है, इसको भी हम देखते हैं क्या है ये। सेक्शन 100 प्रोवाइड करता है कि भूमिदार और एन असामी बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब may transfer his interest in any holding or a part by mortgage without possession as security for a loan taken or to be taken from the state government or any institution referred to in clause A of section 92। देखिए ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके लिए। जो 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 है रिस्ट्रिक्शंस जो है आपके व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए है, ठीक है। अब इसमें आप स्टेट गवर्नमेंट को चाहें तो आप मॉर्गेज कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि आपका सेक्शन 92 क्लॉज ए में रिफ़र कर दिया गया है, उन दो लोगों को कर सकते हो। क्योंकि इसमें एक और क्लॉज है कि दैट मॉर्गेज शुड बी विदाउट गिविंग द पोजेशन। तो आप स्टेट गवर्नमेंट या उस इंस्टीट्यूशन को आप पोजेशन नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट मॉर्गेजिंग फॉर टेकिंग अ लोन एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। यानी जैसे हम बैंक से लोन लें, ठीक है, तो हो तो गया वो मोर्गेज, बट यू आर नॉट गिविंग द पोजेशन टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक। तो ये आपका ये कहा गया है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना तो शेड्यूल टाइप को ना शेड्यूल कास्ट को। ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव तो कर रहा है देयर इंटरेस्ट, अगर दे आर इन नीड ऑफ मनी, ठीक है। किसी भी वजह से हो सकते, मान ली उनको शादी करानी है, कुछ भी कराना है, ठीक है, तो वो दे आर इन नीड ऑफ मनी, वाली जो कोई बीमार है, तो वो उस केस में अपनी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी तो उनके पास एक तरह से बेनिफिट ही तो है, तो दे कैन मॉर्गेज द प्रॉपर्टी विदाउट गिविंग द पोजीशन। और विदाउट गिविंग द पोजीशन इज सेविंग देयर इंटरेस्ट ना, बिकॉज इफ दे आर हैविंग द पोजीशन दे कैन अर्न विद द प्रोड्यूस, ठीक है, और वो उससे जो है अपना सिक्योरिटी चुका सकते हैं। तो ये सब चीज़, ये भी एक प्रोटेक्टिव क्लॉज ही तो है उनके लिए। तो ये सेक्शन 100 भी आप ऐड कर दीजिएगा कि मॉर्गेज विदाउट गिविंग पोजीशन इज अलाउड, एंड अलाउड टू हुम, टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के लिए, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपका 92 क्लॉज ए में आपका रेफर किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।